हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप लोगों को एक के बदले एक शेयर देगी। एक के बदले एक शेयर नहीं, पर आप लोगों को कुछ और देने वाली है। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। आप लोगों को ये वीडियो में सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कंपनी कौन सी है वो बताऊँगा, कंपनी में ये बोनस है या क्या है, स्प्लिट है क्या है, वो भी आप लोगों को बताऊँगा। कंपनी में आप लोगों को क्या इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी है, और ये सारी की सारी चीज़ों को हम चार्ट पैटर्न से भी जानेंगे। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंपनी का नाम ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड, और ये कंपनी ही आज मतलब सोमवार के दिन, मंडे के दिन आप लोगों को इसके अंदर आप लोगों को बोनस देखने को मिलने वाला है। बोनस एक ऐसा अलग टाइप है बोनस का, तो वो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है डिबेंचर। तो डिबेंचर एक टाइप का बोनस ही होता है, पर थोड़ा उससे अलग होता है। कैसे वो अलग होता है वो भी आप लोगों को बताऊँगा। पर ये जो कंपनी एक के बदले एक, मतलब एक के बदले एक शेयर के बदले एक डिबेंचर देने वाली है, तो वो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो अंतर देखते रहना। सबसे पहले यहाँ पर से एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चलता है, और वहाँ पर आप लोगों को कैसी इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है, एक्स डेट क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। और डिबेंचर क्या होता है वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। उससे पहले एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट जान लेते हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली चलता है। तो यहाँ पर से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पर एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं, और आप लोगों को आज के दिन 0.45% की 54% की तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ पर से इसका जो 52 वीक हाई देखोगे तो आप लोगों को 4010 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। जो 52 वीक लो देखोगे तो आप लोगों को 3880 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया सारी की सारी चीज़ें। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इनका जो कंपनी इन्फॉर्मेशन में चलता है। और कंपनी इन्फॉर्मेशन में इन्होंने एक तो 12 रुपीज़ 50 पैसे का इस कंपनी ने पर शेयर डिविडेंड देना का भी यहाँ पर से आज के दिन अनाउंसमेंट कर दिया है। मतलब आप लोगों को 12 रुपीज़ के आसपास, 12 रुपीज़ 50 पैसे का डिविडेंड मिल जाएगा, जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों को। और ये जो डिविडेंड है ऑलरेडी यहाँ पर से अप्रैल मंथ में भी इन्होंने 62 रुपीज़ का दिया था डिविडेंड, और अभी ये फिर से डिविडेंड दे रहे हैं। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी। देखो यहाँ पर से क्या बोला गया है, कंपनी बोनस एक के बदले मतलब एक के बदले एक डिबेंचर ऑफर्स करने वाली है। तो यहाँ पर से एक शेयर जिन लोगों के पास एक शेयर है उन लोगों को एक डिबेंचर मिलेगा। अभी ये डिबेंचर क्या है वो आप लोगों को आप लोग बोल सकते हो कि एक टाइप का बॉन्ड है। आप लोगों को पता ही है बॉन्ड कौन इशू करता है। बॉन्ड गवर्नमेंट कंपनियां इशू करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू होता है नॉर्मली। और डिबेंचर कौन मतलब डिबेंचर कौन बनाते हैं, तो ये नॉर्मली कौन इशू करते हैं डिबेंचर, वो कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो यहाँ पर से डिबेंचर बनाती है। ठीक है, मतलब डिबेंचर देती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो पता चल गया डिबेंचर कौन देता है। अभी हम बात कर लेते हैं क्या डिबेंचर आप लोगों के लिए फ़ायदा कारक है कि नहीं, और उसके साथ साथ आप लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा जो आप लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो और देखो यहाँ पर से एक्स डेट क्या बताई जा रही है, 25 मई। 25 मई की इसकी एक्स डेट है। मतलब आप लोगों को सोमवार को, मंडे के दिन आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो ब्रिटानिया इंडस्ट्री में, तो आप लोगों को ये जो डिबेंचर है उसका फ़ायदा हो जाएगा। अभी डिबेंचर में हमें क्या फ़ायदा मिलता है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से अभी हम बात कर लेते हैं, ये ब्रिटेन इंडस्ट्री ने जो डिबेंचर का अनाउंसमेंट किया है कि डिबेंचर मिलेगा, तो यहाँ पर इसकी और भी जानकारी दी गई हुई है इस फाइल के अंदर। आप लोगों को सबसे पहले मैंने बता दिया 12 रुपीज़ का इसका डिविडेंड देखने को मिल रहा है। अभी आप लोगों को ये एक और चीज़ है, जो डिविडेंड आप लोगों को मिलता है वैसे ही यहाँ पर से डिबेंचर में क्या होता है, हाँ डिबेंचर में भी एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, जो यहाँ पर से पर डिबेंचर उसके जो शेयर होल्डर्स है या डिबेंचर होल्डर्स है उन लोगों को पे करनी जानी मतलब पे करते हैं ये लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 29 रुपीज़ पर डिबेंचर आप लोगों को ये मतलब कर दिया जाएगा पे। तो यहाँ पर जो जिन लोगों के पास भी जो डिबेंचर होगा, आप लोगों के पास ब्रिटानिया का शेयर है, तो आप लोगों को एक डिबेंचर मिलेगा, एक शेयर पर एक डिबेंचर मिलेगा। और एक डिबेंचर का जो अमाउंट है वो 29 रुपीज़
रुपीज़ रहने वाला है। मतलब आप लोग 29 रुपीज़ हर टाइम, मतलब हर बार इसकी कंपनी का जो रिज़ल्ट आएगा तब आप लोगों को हर बार इस कंपनी का, मतलब जब भी ये डिबेंचर का अनाउंसमेंट होगा तब तब आप लोगों को इसका जो डिबेंचर है हर साल आप लोगों को इसका अमाउंट पे कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो वो तो आप लोगों को मैंने बता दिया टाइप ऑफ डिबेंचर। मतलब यहाँ पर से सबसे पहले अनसिक्योर्ड डिबेंचर है, इसके ये डिबेंचर के ऊपर कोई भी प्रकार की सिक्योरिटी को नहीं रखा गया है। और उसके साथ साथ अनसिक्योर मतलब ऐसा नहीं है कि सिक्योर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा है कि कोई भी एसेट या लायबिलिटीज़ को इसके ऊपर, मतलब इसके ये देने मतलब पैसे देने के बदले कोई भी प्रकार की सिक्योरिटीज़ नहीं रखी हुई है, मतलब एसेट या लायबिलिटीज़ कोई भी प्रकार की नहीं रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, मतलब आप लोग मतलब ये डिवेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। मतलब आप लोग इस डिवेंचर को रिडीम करना चाहते हो तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले एक तरीका है, आप लोगों को बता देता हूँ। एक तरीका है, आप लोग अपने ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर या आप लोगों के पास जो भी ब्रोकर है उसके थ्रू आपका जो ब्रोकर है वो एक ग्राहक ढूंढेगा, मतलब एक कस्टमर को ढूंढेगा, और वो ब्रोकर क्या करेगा, आप लोगों को वो कस्टमर तक पहुंचा देगा डिबेंचर वाला, ठीक है। तो आप लोग उसको, वो कस्टमर को, कस्टमर ब्रोकर के पास जाएगा और आप भी ब्रोकर के पास जाओगे। तो आप लोगों को क्या होगा, आप एक डिबेंचर सेल करना चाहते हो, ये खरीदना चाहता है, तो ये बाय करना चाहता है, ये सेल करना चाहता है, तो ये दोनों को लिंक कर देगा और यहाँ पर से जो डिवेंचर है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। या दूसरा एक तरीका है, यहाँ पर से अपना जो डिबेंचर है, आप लोगों के पास जो डिबेंचर आएगा वो आप लोग डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और को। आप अपनी तरह से कस्टमर को ढूंढकर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो कुछ अमाउंट लेकर, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं फुल्ली पेड डिबेंचर। मतलब इसका जो अमाउंट है वो फुल्ली पेड कर दिया जाएगा, इसमें बिल्कुल भी काट कूट नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और अभी हम बात कर लेते हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया ये सिक्योर्ड मतलब अनसिक्योर्ड डिवेंचर है सिक्योरिटी के मामले में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझा दी है। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो। और तो यहाँ पर से आप लोगों को मैंने सारी की सारी जो चीज़ है वो समझा दी। अभी इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर चलता है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का जो चार्ट पैटर्न है वो कैसा नज़र आता है, क्या आप लोगों को ये इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुके हैं। आज के दिन आप लोगों को 5.4% सॉरी 0.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और लास्ट 5 डेज़ की बात करें नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। 1 मंथ की बात करें नेगेटिव में रिटर्न है 8%। और 6 मंथ की बात करें 6 मंथ में भी आप लोगों को 3% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और 1 ईयर की बात करें 1 ईयर में इस कंपनी ने बस 8% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स की बात करें 5 ईयर्स में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक रहा है, इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र नहीं आ रहा है। 150% का रिटर्न देखने मिल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका अच्छा नज़र आ रहा है। अभी आप लोगों को पता ही है एफएमसीजी सेक्टर पूरा का पूरा यहाँ पर से इतना ज़्यादा मतलब भाग नहीं रहा है, या आप लोग बोल सकते हो कि कोरोना पेंडेमिक के बाद या उसी दौरान की ये जो मतलब ब्रिटानिया इंडस्ट्री और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बहुत सारे एफएमसीजी शेयर्स है वो इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव इफेक्ट नहीं दिया है, रिटर्न्स नहीं दिया है। ये चीज़ याद रखना। आने वाले समय में हो सकता है कि आने वाले समय में जब कोई शेयर नहीं चलेंगे तब ये शेयर्स चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को। कंपनी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस कंपनी का रिजल्ट भी आप लोग देखोगे तो आप लोगों को अच्छा ही देखने को मिलेगा। क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका रिजल्ट आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे को ये लगती है, एक तो कंपनी डिविडेंड पे आउट अच्छा करती है कि कंपनी का लास्ट 3 ईयर का 36% का ROE है, जो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके साथ साथ इनका डिविडेंड पे आउट मेंटेन है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा थोड़ा घट रहा है लास्ट 5 ईयर से, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग, मतलब इसकी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी आप लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी यहाँ पर से इसका जो
आप लोग बोल सकते हो कि क्वार्टरली रिजल्ट, अभी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया था, वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, पर आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो, इस कंपनी को इफेक्ट तो पड़ा है। मार्च क्वार्टर का ये रिजल्ट है 2021 मार्च क्वार्टर, इस कंपनी को इफेक्ट तो पड़ा है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट ये जनरेट नहीं कर पा रही है, और आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कंपनी भागने वाली है। देखो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो, कंपनी एकदम धीरे धीरे करके भागती है, जब भागती है तब वो बहुत ज़्यादा अच्छा उछाल दे देती है। कंपनी यहाँ पर से इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं नज़र आ रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट के अंदर, और यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका रिजल्ट देखोगे तो थोड़ा आप लोगों को लगेगा कि यार अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो देखो यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो रिजल्ट है लगातार इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर से अभी 2021 मार्च क्वार्टर की बात करें तो आप लोगों को 1864 करोड़ रुपीज़ की कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करके दिखाई थी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और इसका अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर ये कोरोना की पेंडेमिक की वजह से इफेक्ट तो पड़ा है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के बोरोइंग्स और वो सारी चीज़ों के बारे में। तो कंपनी के पास बोरोइंग अभी 2087 करोड़ रुपीज़ की बोरोइंग है, और रिजर्व्स की बात करें तो 3524 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व है, ठीक है। हाँ, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है। थोड़ा बहुत कंपनी ने शेयर बेचा है, पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बेचा है, पर फिर भी कंपनी ने थोड़ा बहुत शेयर्स बेचा है। और ये शेयर्स को ख़रीदा किसने खरीदा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, FIS ने खरीदा इस शेयर को। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को। ये FIS या DIS कोई भी शेयर्स को खरीदता है तो वो ना समझ है नहीं, बहुत ज़्यादा मार्केट को ऑलरेडी समझ कर बैठे हुए हैं। तो उन लोगों को पता है कि आने वाले समय में ये जो शेयर है भागने वाला है, या इसको टाइम लगेगा थोड़ा भागने के लिए। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। 2021 मार्च क्वार्टर का ही डेटा है, मतलब रिसेंट का ही डेटा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, आने वाले समय में ये कंपनी भी भाग सकती है। और पब्लिक की होल्डिंग नॉर्मली इसके अंदर 20% के आसपास की देखने को मिल जाती है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया सारा का सारा डेटा। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को कोई भी डिविडेंड बोनस या स्प्लिट के लिए कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कंपनी देखो, कंपनी का आप लोग पसंद आता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो ये आप लोग कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो बाकी तो आपकी मर्जी है। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।